बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बिजली कल रात की कड़क रही है, बल्कि इमरान खान साहब के सर के ऊपर कड़क कड़क के गिर चुकी है। यूँ कह लें, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कि शीला बड़ी जवानी में बेचारी जो है वो शीला की जवानी सुना है ना गाना कतरीना कैफ का, तो ये जो शीला है ये बड़ी जवानी में विधवा हो गई है। इनको ये वैसे तो विधवा बड़ी देर की हुई है, इनको ख्याल अब आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला तफसीली जारी किया है, उस फैसले के ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो जर्नैल किस्म के साबिक वज़ीर हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, वो यूँ लग रहा है कि जिस तरह इस फैसले से एक भगत सिंह का जन्म हुआ है, एक नया जन्म हुआ है, एक इनकलाबी पैदा हो गया है। वो जो बातें कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, मेरे कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया है वो सुन के। वो जो उन्होंने गुफ्तगू की है, वो कह रहे हैं कि जी कि ये इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लग चुका है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब सोच ले कि उसने क्या करना है, किस तरह करना है, ये सारी बातें वो कर रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं वो पढ़ के आपको सुनाऊँ, ये अगर मैं कहीं पे भूल के नहीं आ गया। उनका फ़ैसला मिल गया जी, फ़ैसला ये आगे पीछे हो गया था। हम चूँकि गरीब कौम है तो हम पहले एक तरफ के प्रिंट निकालते हैं सफ़े के, फिर दूसरी तरफ से प्रिंट निकालते हैं। तो वो दूसरी तरफ का प्रिंट था तो वो मुझे यूज़ नहीं हुआ। हम सफ़ा ज़ाया नहीं करते। इकानमी अच्छा, चले बरल छोड़ें इसको। मौसम बहुत अच्छा है, मैंने इसलिए सोचा कि जी कि इमरान खान पर तो जो गुज़र रही है वो गुज़रने दें, या PTI के ऊपर जो गुज़र रही है, तो ज़रा अच्छे मौसम में हल्की हल्की बारिश है, बादल हैं लाहौर में, तो इमरान खान साहब के दिल पे अगर छुरियाँ चल रही हैं तो मैं ये मौसम जो है वो मिस नहीं करना चाह रहा था। तो मैंने कहा कि इमरान खान साहब की जो हालत ज़ार है, इस पर तबसरा जो है वो खुले आम होना चाहिए और बंद कमरों में नहीं होना चाहिए। क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो चाइना के नहीं, वियतनाम के कह लें आप, वियतनाम के भगत सिंह जो हैं, वो जो कह रहे हैं कि ये बंद कमरों के फ़ैसले हैं। बड़ी उन्होंने खौफनाक बातें की हैं। वो कहते हैं कि जी कि ये एस्टेब्लिशमेंट के खून को मुंह लगा हुआ है, नहीं मुंह को खून लगा हुआ है। ये जजों के साथ मिलकर फ़ैसले करते हैं, कुछ फ़ैसले अच्छे हैं, जिस तरह इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार देना, जिस तरह अच्छे फ़ैसले हैं, जिस तरह ये उन्होंने नहीं कहा, मैं उनका माफ़ी ज़मीर बयान कर रहा हूँ आपको। जिस तरह नवाज शरीफ को अकामा के ऊपर पकड़ना और वो ना पनामा के ऊपर पकड़ना और अकामा के ऊपर बाहर निकाल देना, जिस तरह मरीम नवाज़ को जज को पकड़ के वो जनाब कहना कि इनको सज़ाएं दो, जिस तरह बड़ा अच्छा फ़ैसला था एक फ़ैसला, और वो फ़ैसला सामने भी आ गया कि शौकत सिद्दीकी साहब वो फरमाते हैं कि फैज़ हमीद साहब मुझे मिलने आए और मुझे आके उन्होंने कहा कि आपने अगर हमारे यानी इनकी ज़मानत मंजूर कर ली, ज़मानतों तक मुकदमात जो थे वो तब हो रहे थे, तब ये फ़ैसले अच्छे थे। और फैज़ हमीद साहब ने उनको कहा कि अगर आप नवाज़ शरीफ हमें ज़मानत दें कि आप नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी की ज़मानत जो है वो नहीं लेंगे, तो हम आपको चीफ़ जस्टिस बना देंगे। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने वो बात नहीं मानी, तो फिर वो अदलिया से ही वो है निकाल दिए गए। तो ये फ़ैसले होने बाकी हैं पाकिस्तान की अदलिया। मैं ठीक बात मैं तस्लीम करता हूँ कि जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इनके मुंह को खून लगा हुआ है, ये बंद कमरों में बैठ के फ़ैसले करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर फ़ैसले करते हैं। अब चूँकि वो चाइना के भगत सिंह हैं, अब अल्लाह रहम करे कि फवाद चौधरी साहब के मुँह से ये बातें अच्छी नहीं लगती जो उन्होंने आज की हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ख़ुद किन की पैदावार हैं। मैं एक पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, उनको पकड़ा गया, उनके ख़िलाफ़ जो है, बल्कि हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ जब एक्शन होने शुरू हुए ना, तो ये पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, उस वक़्त ये गवर्नमेंट में नहीं थे तहरीक इंसाफ वाले। तो जो फवाद चौधरी साहब हैं, इन्होंने उस फैमिली को यानी मीर फैमिली को ये पैगाम भिजवाया कि यार कि मेरी दिली हमदर्दियाँ तो आपके साथ हैं, लेकिन मेरी ड्यूटी लगी हुई है आप पर वालों, तो लिहाजा मैं आपकी हमायत खुल के नहीं कर सकता, मुझे जो है ज़हीरुल इस्लाम साहब चपेड़े मारेंगे, ये उनका कहना था। और मैं यार अपना कैरियर बना रहा हूँ सियासत में, मेरा मतलब है, तो लिहाजा मेरी ये जो है ना वो माजरत कबूल करें, मैं खुल के आपकी हिमायत नहीं कर सकता। तो ऐसे शख्स जो हैं फवाद चौधरी साहब, जिनका माजी हमारे सामने है कि किस तरह वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकील हुआ करते थे, किस तरह वो आसिफ अली जरदारी साहब के, या वो क्या कहना चाहिए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के तर्जमान हुए, किस तरह वो इमरान खान साहब को लताड़ा करते थे। तो इस तरह के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें, जो कहते हैं ना, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि वो जो चार पायों वाला जानवर होता है ना, उसको हड्ड अपने तो वड्डा नहीं चुकना चाहिए, ये पंजाबी में कहते हैं।
तो ये उनसे ये बयानात फवाद चौधरी साहब के मुंह से, मैं मुंह से मुराद मेरा वो उनका मुंह नहीं है, मैं उनकी शख्सियत है, इसका मतलब ये है कि उनके वजूद से और उनकी हैसियत से भारी हैं, वो इनका बोझ नहीं उठा सकते। लेकिन क्या किया जाए कि ये जो वो बयान दे रहे हैं, ये जो इनकलाब उनके सर के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये इनकलाब किसी से मुस्तार लिया हुआ है, ये किसी थपकी का नतीजा है, ये इनकलाब नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो शीला जो है वो ज़रा बेचैन होकर बनी गाला के पहाड़ों के ऊपर फिर रही है कि मेरे नाल होया की। हम पंजाबी में इसको कहते हैं, पता नहीं अब ये बात गलत ना हो जाए या अखलाकियात से गिरी बात ना हो जाए, इसको मंजी ठोकना कहते हैं हम, यानी कि पूरा बंदोबस्त करना। जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, उन्होंने पहले तो कहा कि साइफ़र में कोई हमें गैर मुल्की जो है वो साजिश, उसका ना कोई सबूत दिया हमारे पास। सबसे बड़ा साइफ़र से मुतल्लिक जो सबूत था वो डिप्टी स्पीकर साहब की स्टेटमेंट थी। तो वो कहते हैं कि जी आपकी अपनी हुकूमत ही एग्जेक्टिव का काम था, इसकी इंक्वायरी करवाना, क्यों नहीं कराई। 7 मार्च से लेके आप उसके ऊपर जिस तरह के ऊपर यूं बैठे हुए थे, जिस तरह वो मुर्गी जो होती है वो अंडों के ऊपर बैठी होती है। सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रही है, मैं कह रहा हूँ कि शायद ये साइफ़र बच्चे देगा और इसमें से कुछ छोटे छोटे साइफ़र और पैदा हो जाएंगे, तो आप खुद इंक्वायरी करवा लेते। अब फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि साइफ़र की इंक्वायरी नहीं होगी, इंक्वायरी अगर होगी तो फिर तफ्तीश होगी तो फिर बहस होगी तो फिर बड़े बड़ों के नाम आएंगे, और अक्लमंद जानते हैं कि किसके नाम आएंगे। भाएं तुसी दस दो, ये अगर आपको इनकलाब की उल्टियाँ इतनी आ रही हैं तो फिर आप जनाब अली नाम ले दें, सच्चे इनकलाबी बने। आप बताएं कि जी के अमेरिका के साथ मिलके जो इमरान खान साहब का भी इनकलाब जो है वो दम तोड़ जाता है नाम लेते वक्त, फवाद चौधरी साहब का भी तोड़ गया। इन्होंने नाम लेने के लिए रखे हुए हैं ये बेचारे मासूम साफ़ी, जिनको वो डालरों डुलरों की होती है, वो एक नई किस्म की एक ब्राइब जो है वो है। तो मैं किसी के करैक्टर पर क्या सवाल उठाऊं कि वो जो इनकलाबी हुए पड़े हैं उनको ये गुमान है, उनकी ये खुशगुमानी है कि वो जिसके ऊपर चाहेंगे वो इल्ज़ाम लगाएंगे। तो सहाफ़त चूँकि वो साफ़ी हैं और वो अपना उनको कोई कुछ कहेगा नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई कुछ कहे। मैंने तो इमरान रियाज साहब को जब गिरफ़्तार किया गया था तो उस वक़्त भी इस फ़कीर ने यही बात की थी कि हुज़ूर आला मेहरबानी करें कि अगर आपने कोई मुकदमा शकदमा करना है तो खुले आम करें। ये जो आपने वो निके निके रखे होते हैं ना, वो बढ़ावे के जो छलावे के जो नज़र भी नहीं आते और जिनकी कौमी गैरत और हमीयत अचानक किसी स्टेटमेंट के ऊपर किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ जागती है, तो वो ना जगाया करें। अब अगर आपने करना है तो पाकिस्तान की फ़ौज के पास बड़े वसीतर इख्तियारात हैं, वो अगर चाहे तो जनाब वो कर ले, वो क्या कहते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकर्रर करवा ले, वो कर ले। सब्जेक्ट से हम हट जाएंगे। तो इन्होंने नाम लेने के लिए ये साफ़ियों का रखा हुआ है और उनको ये जोम है कि हम साफ़ी हैं, हम जिसका मर्ज़ी नाम ले सकते हैं। तो जो दम तोड़ जाता है इमरान खान साहब का, वो अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, मैं इससे आगे बढ़ के कहूँगा, वो जिसको हम कहते हैं ना बिटवीन द लाइन्स, बैनल सतूर जिसको उर्दू में कहते हैं, कि नाम लिए बगैर वो मैसेज दे रहे होते हैं कि दरअसल ये अमेरिका के साथ मिलकर जो साजिश की है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने की है। यानी कि जो इमरान खान साहब कहते थे कि मैंने कहा कि साजिश को रोको, और जिन्होंने साजिश को रोकना था उन्होंने साजिश को नहीं रोका। जिनका काम है साजिश को रोकना, वो किनका काम है? वो उन्हीं का काम है जिनका सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया कि जी इन्होंने एक कमेटी, वो जो थी ना डिफेंस कमेटी जो है, वो कौमी सलामती कमेटी काबीना की, वो जो उसमें ये मामला रखा था, वहाँ पर भी मुदाखलत की बात सामने आई। वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ये कहना चाह रही है कि आपने ना तो हमें साइफ़र दिखाया, उसकी जुज़ियात दिखाई, बल्कि हमारे पास जो सबसे बड़ा सबूत था वो यही था कि जी के डिप्टी स्पीकर ने एक बयान दे दिया है। और ये गवर्नमेंट ने एग्जेक्टिव साइड के ऊपर जो 3 मार्च को पहली दफ़ा जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था गिनती करवाने का, तो इन्होंने वो साइफ़र जो है वज़ीर कानून ने पहली दफ़ा उसका ज़िक्र किया था किसी फोरम के ऊपर। बयानात देना वो कोई बड़ी बात नहीं होती, यानी वो फोरम जो कानूनी फोरम हो, तो कानूनी फोरम जो था वो हाउस ऑफ द फ्लोर था, तो उस पर उन्होंने वो बग़ैर देखे पड़े, मैंने वो देख लिया है, वो उन्होंने वो कर दी। अब उसके नतीजे में उन्होंने क्या कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने एडवाइस भेज दी असम्बली तोड़ने की, सदर ने उसके ऊपर असम्बलियाँ तहलील कर दी। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये बुनियादी हकूक़
की जो है ये शायरी, ये उनकी खिलाफ वर्जी थी। वो कहते हैं कि अदालतें हैं उनके पास जो पार्लिमानी प्रोसीडिंग्स हैं, पार्लिमानी कार्रवाई को एग्जामिन करने का इख्तियार नहीं है। हाँ, अगर कोई गैर आइनी तौर पर प्रोसीडिंग्स कर रहा हो, नज़र आ रहा था, दुनिया चीख रही थी। वो कहते हैं 12 जजेस बैठे और उन्होंने मिलकर फिर ये फैसला किया कि डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान के दस्तूर की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका ये मुतालबा अपनी जगह पर कायम है। और जस्टिस मंदोखेल साहब जो हैं वो आज जो रिटायर्ड हो रहे हैं, अगर मैं नाम ठीक ले रहा हूँ उनका, उन्होंने एक थोड़ा सा इजाफी नोट लिखा है, इख्तलाफी नोट नहीं कहेंगे इसको, इजाफी नोट लिखा है। और इसमें उन्होंने कहा है कि जी पार्लिमान अगर चाहे तो सदर आरिफ अलवी और वज़ीर कानून और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर और वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई कर सकती है। तो गेंद जो है वो पार्लिमान की कोर्ट में है। और पार्लिमान का मतलब ये है कि पार्लिमान की जो खसम होती है ना, पंजाबी में खसम कहते हैं मालिक को, वो या ड्राइवर जो है पार्लिमान का, वो गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट अगर इस पर एक्शन लेना चाहे तो ले। तो मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब के मामला जो हैं वो शदीद बुरे से बुरे तर होने जा रहे हैं। 17 जुलाई तक उनको मार्जिन है, उनको हासिल है, वो भी इसलिए कि जब उनके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी तो वो कहेंगे कि जी कि इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने के लिए सब कुछ हो रहा है। तो बेसिकली जो फवाद चौधरी साहब ने बातें की हैं कि हम इक़्तिदार में आएंगे, 2/3 मेजॉरिटी में आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये दीवाने का ख्वाब है। ये किसी की थपकी के नतीजे में फवाद चौधरी साहब बढ़ बढ़ कर बोल रहे हैं और इसकी इनको कीमत देनी पड़नी है। क्योंकि जो कुछ हुआ, जो कुछ किया, वो अंधों को नज़र आ रहा था कि जी के ये पाकिस्तान के आइन की धज्जियाँ उड़ा के रख दी गई हैं। इमरान खान साहब इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी के कोई एक जो कहते हैं ना कि 4 हरफ या कोई एक कागज़ का पुर्जा नहीं हमें दिया गया जिससे ये साबित होता हो कि बैरूनी साजिश में जो अपोजिशन है वो किस तरह मुलव्वस थी। तो वो कहते हैं कि ये इसकी इंक्वायरी अगर करवानी थी तो इनकी गवर्नमेंट थी वो करवा लेती। अब ये कह रहे हैं कि हम करवाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पर इन्होंने आज पाकिस्तान की आला अदलिया को खुलेआम धमकियाँ दी हैं कि हम आपको निशाने इबरत बना देंगे। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने कहा कि भुट्टो को फांसी, ये वो पता नहीं कौन कौन से इन्होंने माजी के सारे वाक़े बयान किए हैं। ये वो कहते हैं ना जी, वो अल्लामा इकबाल का शेर है, ये बूलाबी है, चिराग़े मुस्तफ़ी लेके बूलाबी। जो वो मैं शेर जो है वो मिसरा आगे पीछे कर जाऊँगा तो अल्लामा इकबाल के जो अशार हैं मैं उनके साथ कोई उनकी कोई बड़ा मतलब मैं हालत ख़राब नहीं करना चाहता, मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ कि जो शरारा बूलाबी है वो चिराग़े मुस्तफ़ी लेके अपने वलों खैरियत ढूंढ रहा है, वो अपने वलों कोई अच्छे काम कर रहा है। तो ये इनके मुंह से ना इनकलाब की बातें अच्छी लगती हैं, ना इनके मुंह से भुट्टो का जिक्र अच्छा लगता है, ना इनके मुंह से जो अदलिया के ऊपर तनकीद अच्छी लगती है। ये चाकर थे, ये ख़ुद जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के आलयकार थे, ये उनके कठपुतली थे। लेकिन जब बड़ा क्लियर कट है ये, अब इस पर जो है वो कहते हैं को ये ओपन सीक्रेट है, इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इमरान खान साहब को लाया गया था। इमरान खान साहब जो थे वो बसद शौक आए, वो बसद शौक इस्तेमाल हुए, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके। तो लिहाजा पाकिस्तान की फ़ौज कह लें, इस्टेब्लिशमेंट कह लें, वो जो भी बंदोबस्त था उन्होंने कानों का हाथ लगाए और उन्होंने कहा कि गलती हो गई। अब इतना बड़ा जिगरा हमारी कौम का नहीं है कि हम जो हैं वो गलतियां अपनी तस्लीम करते फिरें पब्लिकली आके। वैसे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं उनको पार्लिमान में वो जो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की जो पाकिस्तान के मिसाक़े जमहूरियत में एक शिक रखी हुई है, उस पर अमल कर लें यार। आप दोनों की पार्टी है, पहले आएँ, खुद आएँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब आएँ और कहें कि जी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं फ़ौज के हाथों इस्तेमाल होता रहा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आए और जरदारी साहब आएँ और कहें कि मैं फ़ौज के हाथों इस्तेमाल होता रहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ और मिसाक़े जमहूरियत के बाद भी होता रहा। नवाज शरीफ साहब पुरानी बातें छोड़ दें, ये मिसाक़े जमहूरियत के बाद जो ये इस्तेमाल हुए हैं पाकिस्तान की फ़ौज के हाथों या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों या इस्टेब्लिशमेंट के हाथों कि जी कि वो काला कोट पहन के मियाँ साहब चले गए, वो क्या था वो वाला क्या उसको कहते हैं मेमो गेट, उसके ऊपर इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में। तो वो उन पे इल्ज़ाम है और वो ठीक इल्ज़ाम है कि उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान के वो 2 अफसर जिन्होंने पाकिस्तान के मतलब कंप्रोमाइज़ हुआ जिनके दौर में, जनरल कियानी और जनरल शुजा पाशा साहब,
उनको उन्होंने रेस्क्यू किया इस तरह करके, क्योंकि वो सवाल ये पूछा जा रहा था, पूरी कौम पूछ रही थी कि पायन आप पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ थे, ये हेलीकॉप्टर किस तरह अंदर घुस आए, ये पकड़ना था तो आप पकड़ते ये उसामा बिन लादेन को, अगर वो उसने मरना था, शहीद होना था, बकौल इमरान खान साहब के शहीद होना था तो आपके हाथों होता। तो ये अच्छा वो आके पार्लियामेंट में सफाइयाँ दे रहे हैं तो इमरान खान, और उन्होंने फिर एक नया शोशा छोड़ दिया कि जी के अपना वो मेमो गेट वाला, वो बड़ी तफसील में जाना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब जो हैं, वो इमरान खान साहब कह रहा हूँ, ये नवाज शरीफ साहब, ये उनको रेस्क्यू करने आ गए और वो रेस्क्यू हुए, और वज़ीर आज़म को कहना पड़ा कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं चल सकती। और फिर जो हैं अपने पीपल्स पार्टी वाले हमारे दोस्त जनाब क्या नाम है इनका, आसफ़ अली ज़रदारी साहब, सॉरी आसफ़ अली ज़रदारी साहब का मैं नाम हमेशा भूल जाता हूँ। आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने वो जो बलूचिस्तान में किया नवाज शरीफ साहब वाले दौर में, वो ऊपर नीचे मामलात किए, तो ये दामन किसी का भी साफ़ नहीं। ये पहले आएँ पार्लियामेंट में खड़े हों, सच बोलें कि ये गलतियां हमने की, हम इस्तेमाल हुए, तो अब बाकी भी सारे आ जाएं, लाइन में लगें और किसी के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो तब भी अनाएँ इतनी चूँकि बहुत बड़ी हैं, तो कोई भी आके, ये मेरा ख्याल है कि कोई नहीं मानेगा। तो लेकिन हमें थोड़ी सी, अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि यार कि नहीं वो गलती हो गई, गलती तो खैर नहीं कहते, वो हम इस्तेमाल होते थे या हम पॉलिटिकल नहीं थे, तो अब हम हो गए हैं, ये इमरान खान साहब की नलायकी के हाथों हुए हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग फॉर डिस्गाइज है, यही है ना जी, यही कहते हैं कि ये कुब्बे नूं लत्त वज गई, पंजाबी में इसको ये कहते हैं, और कुब निकल गया कौम दा, कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो कहती है मज़ीद तजर्बा हमने नहीं करना, कम अज़ कम चले 10 साल तो नहीं करेंगे। तो बाकी ये हैं मामला। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो हों या इमरान खान साहब हों, ये बेसिकली अब इनकी पार्टी, इनकी सियासत जो है वो अपने अंजाम कार को पहुंचने वाली है, तो लिहाजा ये फड़फड़ा रहे हैं। चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता है, सूरज गुरूब होने से पहले बड़ा नज़र आना शुरू हो जाता है। इमरान खान साहब आपको जो, या फवाद चौधरी साहब के जो बयानात हैं, फिर ये जो इमरान खान साहब जो रात तक कोई ना कोई इरशाद फरमा देंगे, तो वो इसको इसी से लीजिए कि इनकी सियासत जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत थी। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का जो वो बैसाखी थी वो हट गई, तो अब ये इनकी सियासत जो है वो, और इनकी पूरी की पूरी लीडरशिप ही जो जिसको हम कहते हैं, वो सारी की सारी जो है वो अपने अंजाम को पहुंच रही है, हिचकियां ले रही है। ये आखिरी हिचकियों में से एक हिचकी है। फ़िलवक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।